नमस्कार दोस्तों, कॉमर्स क्लासेस बाय विवेक श्रीवास्तव में आपका स्वागत है। आज हम लोग डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के उस पार्ट के बारे में पढ़ेंगे जहां पे हमें मशीनों के 1/3 भाग यानी 1/3 भाग डैमेज हो जाए और सोल्ड करते हैं। आइए आज का प्रश्न देखते हैं। एक कंपनी ने जिसका लेखांकन वर्ष वित्तीय वर्ष है 1 जुलाई 2012 को एक मशीन 36,000 रुपये में क्रय की। इसने 1 जनवरी 2013 को 20,000 रुपये की एक मशीन तथा 1 अक्टूबर 2013 को 10,000 रुपये की एक मशीन क्रय की। जो मशीन 1 जुलाई 2012 को क्रय की गई थी उसका 1/3 भाग 1 अप्रैल 2014 को बेकार हो गया और उसे 3,000 रुपये में बेच दिया। कंपनी की पुस्तकों में 3 वर्ष का मशीन खाता बनाइए। ह्रास सरल रेखा पद्धति से 10% वार्षिक दर से निकाला जाता है। 1 अप्रैल 2015 को मशीन खाते की बाकी क्या होगी? तो इस प्रश्न को आज आप लोगों ने सुना। अब देख रहे हैं स्क्रीन पे। अब इस प्रश्न में बता रहा है कि वो मशीन खराब हो रही है जो 1 जुलाई 2012 को क्रय की गई थी और उसका 1/3 पार्ट 1/3 भाग का मतलब क्या हुआ? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने कंप्यूटर लिया, माउस लिया और सीपीयू लिया। अब इसमें अगर मेरा माउस ख़राब हो जाए, उस माउस के ख़राब हो जाने से वह मशीन की कार्यक्षमता पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। मशीन कार्य करेगी यानी कंप्यूटर कार्य करेगा। इसी तरह जो मशीन उसने 1 जुलाई 2012 को ख़रीदा, सिर्फ उसका 1/3 भाग ख़राब हो गया जिसे उस कंपनी ने बेच दिया। बाकी के का पार्ट कार्य कर रहे हैं और आज इसी का डेप्रिसिएट करेंगे कि मशीनों को के फिर 1/3 भाग मशीनों को कैसे बेचा जाएगा, कैसे कैलकुलेशन होगा, कहाँ कैलकुलेशन होगा, ये सब चीज़ें आज समझेंगे। आज के क्वेश्चन 2012 जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 36,000 रुपये। फिर 2013 जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये। ये पहले साल क्यों किया गया? इसलिए कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होगा वो 2013 में ही होगा दोनों मशीनों का। तो क्रेडिट साइड में देखिए 2013 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट पहली मशीन पे 9 महीने का ह्रास लगाया गया है और दूसरी मशीन पे 3 महीने का ह्रास लगाया गया है। इट मीन्स पहली मशीन पे जुलाई से लेके मार्च तक 2,700 रुपये और दूसरी मशीन पे 3 महीने का जनवरी से लेके मार्च तक 500 रुपये। इन दोनों को ऐड करके अमाउंट के कॉलम में लिख दिया गया क्रेडिट साइड 3,200 रुपये। मार्च 31 का बैलेंस शीट, पहली मशीन को 36,000 में से 2,700 रुपये माइनस किए तो 33,300 रुपये और दूसरी मशीन 20,000 में से 500 को माइनस किए तो 19,500 रुपये। बैलेंस सी डी के अमाउंट को टोटल किया तो आया 52,500 रुपये। देखिए डेबिट साइड में 2013 अप्रैल 1 टू बैलेंस बी डी, पहली मशीन का 33,300 रुपये, दूसरी मशीन का 19,500 रुपये और 2013 में ही अक्टूबर 1 को एक और मशीन खरीद रहा है 10,000 रुपये का। डेबिट साइड में लिखे टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। 2014 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, अब पहली मशीन का ह्रास 1 साल का निकलेगा, दूसरी मशीन का भी ह्रास 1 साल का निकलेगा और तीसरे मशीन का ह्रास 6 महीने का निकलेगा। पहले और दूसरे मशीन का ह्रास 1 साल का इसलिए निकलेगा, आप ध्यान दीजिए कि डेबिट साइड में मैंने लिखा है अप्रैल 1 टू बैलेंस बी। इसका मतलब कि हमने मशीन को अप्रैल से लेके 31 मार्च तक यूज़ किया है, इसलिए पहले और दूसरे मशीन का ह्रास 10% है तो 36,000 और 20,000 पे यानी 3,600 रुपये और 2,000 रुपये और तीसरी मशीन जो अक्टूबर 1 को खरीदी गई है उसका 500 रुपये 6 महीने का। ये तीनों को जोड़ दिया डेबिट डेप्रिसिएशन को तो ये आया हमारा 6,100 रुपये। मार्च 31 बाई बैलेंस सी डी, पहली मशीन को 33,300 में से 3,600 माइनस किए तो आया 29,700 रुपये और दूसरी मशीन को 19,500 में से 2,000 माइनस किए 17,500 रुपये और 10,000 में से 500 माइनस किए तो 9,500 रुपये। टोटल बैलेंस सी डी 56,700 रुपये। दूसरे साल दोनों तरफ का अमाउंट टोटल किए 62,800 रुपये।
2014 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD, पहली मशीन का 29,700 रुपये, दूसरी मशीन का 17,500 रुपये और तीसरी मशीन का 9,500 रुपये। 2014 अप्रैल 1 को ही वही मशीन खराब हो रही है जो हमने 1 जुलाई 2012 को खरीदी थी 36,000 रुपये में, जिसका वर्तमान मूल्य 29,700 रुपये है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 अप्रैल 2014 को 29,700 वाली मशीन का 1/3 भाग खराब हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसको बेच देते हैं। क्रेडिट साइड में बेच दिए 2014 अप्रैल 1 बाई बैंक अकाउंट 3,000 रुपये। अप्रैल 1 चूँकि डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, चूँकि हमने फाइनेंशियल की स्टार्टिंग में ही बेच दिया, तो बाई PL अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,900 रुपये। हमारे पास अभी देखिए 3 मशीनें बची हुई है। पहली मशीन का भी 1/2 हिस्सा बचा हुआ है, तो हमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे 2015 मार्च 31 को पहली मशीन का 2,400 रुपये, दूसरी मशीन का 2,000 रुपये और तीसरी मशीन का 1,000 रुपये पूरे 1 साल का। इसे जोड़े 5,400 रुपये। फिर बाई बैलेंस CD निकाल दिया, तो पहली मशीन के रिमेनिंग अमाउंट से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो आया 17,400 रुपये, दूसरी मशीन का 15,500 रुपये और तीसरी मशीन का 8,500 रुपये। बैलेंस CD के अमाउंट्स को जोड़ा तो आया 41,400 रुपये, जो हमसे प्रश्न में पूछ रहा है कि तीसरे वर्ष के मशीन खाते का शेष क्या होगा। अब आइए आगे वर्किंग नोट में देखते हैं कि हमें इस कैलकुलेशन को कैसे किए हैं। तो वर्किंग नोट देखिए, इसमें पहली मशीन को खरीदा गया 1 जुलाई 2012 को, जिसका अमाउंट था 36,000 रुपये। दूसरी मशीन 1 जनवरी 2013 को, जिसका अमाउंट था 20,000 रुपये। डेप्रिसिएशन पहली मशीन का 36,000 × 10 × 9 बटे 100 × 12 2700 रुपये और दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन आया 20,000 × 10 × 3 बटे 100 × 12 500 रुपये, यानी 2700 और 500 को जोड़ दिया गया तो 3200 रुपये। तीसरी मशीन का डेप्रिसिएशन जो 1 अक्टूबर 2013 को खरीदा गया था, 6 महीने का डेप्रिसिएशन 10,000 × 10 × 6 बटे 100 × 12 500 रुपये। फिर आप देख रहे हैं बैलेंस CD, 36,000 में से 2700 को माइनस किया 33,300 रुपये और 20,000 में से 500 को माइनस किया 19,500 रुपये। 33,300 और 19,500 को ऐड किया गया तो 52,800 रुपये। थर्ड मशीन डेप्रिसिएशन 1 अक्टूबर 2013 को जो 10,000 रुपये का खरीदा गया। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का 36,000 का 10%, यानी 36,000 × 10 बटे 100 3600 रुपये। दूसरी मशीन का 20,000 × 10 बटे 100 यानी 2,000 रुपये। तीसरी मशीन 10,000 का 10%, 6 महीने के लिए 10,000 × 10 × 6 बटे 100 × 12 500 रुपये। तीनों मशीनों का डेप्रिसिएशन जोड़ दीजिए 3600, 2,000 और 500 रुपये 6100 रुपये हो गया। बैलेंस CD 33,300 में से 3600 रुपये माइनस किए 29,700। दूसरा मशीन 19,500 में से 2,000 माइनस किए 17,500 और तीसरा मशीन 10,000 में से 500 माइनस किए 9,500 रुपये। तीनों को टोटल किया 56,700 रुपये। आइए उस मशीन का कैलकुलेशन देखते हैं जिसका 1/3 भाग खराब हो रहा है। जिस मशीन का 1/3 भाग खराब हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू है 29,700 रुपये 1 अप्रैल 2014 को। 29,700 का 1/3 करते हैं 9,900 रुपये। इट मीन्स 9,900 रुपये के मूल्य का माल खराब हो चुका है। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल टू एसेट्स वैल्यू माइनस सेल्स प्लस डेप्रिसिएशन। यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं है, सिर्फ सेल्स अमाउंट है। डेप्रिसिएशन क्यों नहीं है? क्योंकि मशीन 1 अप्रैल को ही ख़राब हो गई, फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे में ही, इसलिए डेप्रिसिएशन यूज़ नहीं होगा। 9,900 में से 3,000 माइनस कर दिए 6,900 रुपये। ये हमारा लॉस है, इसे क्रेडिट साइड में लिखे हैं। डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीन का रिमेनिंग अमाउंट का है 3,600 रुपये का था, उसका डेप्रिसिएशन 3,600 रुपये, उसका 1/3 निकाल दिया 1,200 रुपये, यानी कि तीसरा हिस्सा 1,200 रुपये है जो बेकार हो चुका है।
टोटल डेप्रिसिएशन से डैमेज डेप्रिसिएशन एसेट्स वाली डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिए 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये तक की मशीन चल रही है, जिसका रिमेनिंग अमाउंट ये आया है यहाँ पे आपका 2400 रुपये। अब दूसरी मशीन का डेप्रिसिएशन देख लीजिए, 10,000 का 10% नॉर्मली, तो ये आया 1,000 रुपये। अब डेप्रिसिएशन देख लीजिए, तीनों मशीन का 2400 रुपये, 2,000 रुपये और 1,000 रुपये, 5400 रुपये। बैलेंस ईडी फर्स्ट मशीन जिसका मार्केट वैल्यू 29,700 रुपये, वो मशीन का मूल्य जो ख़राब हो गया 1/3 9,900 रुपये, 29,700 में से 9,900 को माइनस कर दिया 19,800 रुपये, यानी 19,800 की मशीन अभी यूज़ हो रही है, और 19,800 वाली मशीन का डेप्रिसिएशन है 2400 रुपये, माइनस कर दिए 17,400 रुपये। 17,500 में से 2,000 रुपये माइनस कर दिए 15,500 रुपये, और 9,500 में से 1,000 माइनस कर दिए 8,500 रुपये, टोटल 41,400 रुपये। अब देख लीजिए 8,500 रुपये तीसरी मशीन का डेप्रिसिएशन, 41,400 रुपये। ये आज का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। इस प्रश्न से संबंधित आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।